हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो हम बात करेंगे यहाँ पे जो न्यू वैकेंसी निकल के आई है, जैसे कि फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की तरफ से यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट नोटिस आई है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ इम्पोर्टेंट नोट है, इनकम्प्लीट एप्लीकेशन स्टैंड समली रिजेक्टेड। जो इनकम्प्लीट रहेगा वो रिजेक्ट हो जाएंगे। नो करस्पॉन्डेंस विल बी एंटर्ड इन दिस रिगार्ड, कोई भी इंटर नहीं कर पाएंगे। सेपरेट एप्लीकेशन फॉर सेपरेट पोस्ट, अलग अलग पोस्ट लिए अलग अलग आपको फॉर्म फिलअप करना रहेगा। विथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, आपको डॉक्यूमेंट भी वही आपको देना रहेगा। विल ओनली बी कंसीडर्ड, वही कंसीडर्ड होंगे। एंड सिंगल एप्लीकेशन फॉर मोर देन वन पोस्ट विल बी रिजेक्टेड, एक से ज़्यादा पोस्ट रहेगा रिजेक्ट हो जाएगा। आपको सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए आपको आवेदन करना है। इसके बाद एप्लीकेशन जो इनवाइट करता है, एलिजिबल कैंडिडेट रहेंगे पोस्ट ऑफ जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिक पे फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर और टिल रेगुलर रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे सीरियल नंबर आपको देखने को मिल जाएगा। पोस्ट आपका जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर बायोलॉजी, क्वालिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। मास्टर डिग्री चाहिए बॉटनी एंड जूलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री और फिजिकल एंथो एंथ्रोपोलॉजी, और ये इसका क्वालिफिकेशन है। इसके बाद यहाँ पे आपको चाहिए एक्सपीरियंस, 3 ईयर का आपको एक्सपीरियंस चाहिए रिसर्च एंड एनालिटिकल वर्क में इन द रिवेलेंट फील्ड इन एनी सेंट्रल और स्टेट ऑर्गेनाइजेशन में। सेकंड में यहाँ पे आपको जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर केमिस्ट्री, यहाँ पे क्वालिफिकेशन दिया रहेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस रहेगा, एक्सपीरियंस चाहिए 3 साल का किसी भी गवर्नमेंट में, सेंट्रल या स्टेट ऑर्गेनाइजेशन में। इसके बाद यहाँ पे थर्ड में आपको जैसे कि यहाँ पे जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर से बालिस्टिक है, यहाँ पे डिग्री चाहिए, मास्टर होना चाहिए फिजिक्स और मैथमेटिक में, और अप्लाइड मैथमेटिक और फोरेंसिक साइंस विथ फिजिक्स और मैथमेटिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट ड्यूरिंग द 3 ईयर ऑफ बैचलर ऑफ साइंस लेवल फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। एक्सपीरियंस चाहिए, 3 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए रिसर्च एनालिटिकल वर्क इन रिवेलेंट फील्ड में। जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर फिजिक्स में आपका डिग्री होना चाहिए, फिजिक्स और अप्लाइड फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक और फॉरेंसिक साइंस विद फिजिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट ड्यूरिंग ए 3 ईयर, और बैचलर ऑफ साइंस लेवल फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इसके बाद बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग और बीटेक सिविल और इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक और टेलीकम्युनिकेशंस और कंप्यूटर साइंस। आपके पास ये नॉलेज, जैसे कि आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए। इसके बाद एक्सपीरियंस चाहिए 3 ईयर का। इसके बाद यहाँ पे साइबर फॉरेंसिक में भी आपको यहाँ पे मास्टर डिग्री चाहिए, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फिजिक्स विथ स्पेशलाइजेशन इन इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल फॉरेंसिक फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, और बीई बीटेक होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में, इंजीनियरिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, ये भी रहेगा तो भी चलेगा। या आपका थर्ड ऑप्शन जैसे कि एम ई एम टेक होना चाहिए कंप्यूटर इंजीनियरिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। इसके बाद यहाँ पे जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर फ़ोटो, यहाँ पे मास्टर डिग्री चाहिए फिजिक्स कंप्यूटर साइंस डाटा एनालिटिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बीटेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। सेवन्थ यहाँ पे दिया है सीरियल नंबर, जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर से लाई डिटेक्शंस, मास्टर डिग्री इन फिजिकोलॉजी अप्लाइड फिजिकोलॉजी क्लिनिकल फिजिकोलॉजी फॉरेंसिक फिजिकोलॉजी, ये आपका क्वालिफिकेशन रहेगा। इसके बाद आपका यहाँ पे एक्सपीरियंस चाहिए 1 ईयर का फील्ड ऑफ फॉरेंसिक फिजिकोलॉजी इन एनी एफएसएल और सीएफएसएल और एनी अदर गवर्नमेंट और डिप्टी इंस्टीट्यूट। जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर डॉक्यूमेंट में यहाँ पे मास्टर डिग्री चाहिए फिजिक्स और केमिस्ट्री में, और फॉरेंसिक साइंस विद फिजिक्स और केमिस्ट्री एज वन ऑफ द सब्जेक्ट स्टडी फ्रॉम एटलीस्ट 2 ईयर, फोर सेमेस्टर एट BSc लेवल फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी।
यहाँ पे जैसे कि जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर फिंगरप्रिंट में यहाँ पे मास्टर डिग्री चाहिए फिजिक्स और केमिस्ट्री और फॉरेंसिक साइंस है रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। और आपका बी में यहाँ लिखा हुआ फिजिक्स और केमिस्ट्री एज वन ऑफ द सब्जेक्ट स्टडी एट लीस्ट 2 ईयर 4 सेमेस्टर एट BSc लेवल फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी बोर्ड। यहाँ पे डॉक्टोरेट डिग्री चाहिए कंसर्न डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर से HRD QC मास्टर डिग्री चाहिए फिजिक्स में और अप्लाइड फिजिक्स और मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस और केमिस्ट्री और बॉन्टी और जियोलॉजी और फोरेंसिक साइंस और साइकोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। इसके बाद यहाँ पे आपको जैसे कि नंबर ऑफ द पोस्ट आपको देखने को मिल जाएगा, कितना पोस्ट है, कितने कौन से कैटेगरी हिसाब से जनरल ST SC जो भी आपका रहेगा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। टोटल पोस्ट यहाँ पे 116 है। यहाँ पे 36 पोस्ट ऑफ जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर्स है। इसके बाद विल बी फिल्ड एज पर एजुकेशन से आपको फिल करना रहेगा और एंड अदर क्वालिफिकेशन ऑफ JSO फिजिक्स, JSO बायोलॉजी एंड JSO केमिस्ट्री अलॉन्ग विथ fact plus certificate in a proportion. No separate application shall be expected for a junior scientific officer. नंबर ऑफ द पोस्ट यहाँ पे दिया हुआ है आर प्रोविजनल एंड सब्जेक्ट टू बी चेंज विदाउट एनी पीरियर मेड नोटिस। इसके बाद यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन दिया हुआ है। वॉक इन इंटरव्यू विल बी हेल्ड एट फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में होएगा सेक्टर 14 में, रोहिणी दिल्ली। इसका पिन कोड है एज पर एवेन्यू A 10 बजे होगा। रेमुनेरेशन आपका कितना रहेगा वो दिया है। आपका यहाँ पे एज लिमिट आपका कितना रहना चाहिए ये सब दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पे जैसे कि डेट यहाँ पे दिया है जैसे कि फिजिकल और बाय पोस्ट लेटेस्ट बाय द 24/04/2025 24 अप्रैल 2025 को 6 PM क्लोजिंग डेट है। कैंडिडेट को सबमिट करना रहेगा ड्यूल फील्ड एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल डायरेक्टर फॉरेंसिक लेबोरेटरी साइंस लेबोरेटरी सेक्टर 14 रोहिणी दिल्ली। इसका पिन कोड है। आपको जैसे कि एदर फिजिकल और बाय पोस्ट, फिजिकल भी आप सबमिट कर सकते हो या पोस्ट द्वारा भी आप सबमिट कर सकते हो। ये इसका लास्ट डेट है। नो एप्लीकेशन शेल बी कंसीडर्ड एक्नॉलेज बाय एनी अदर मोड। अब कोई भी और भी मोड रहेगा एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। टेन्योर और कॉन्ट्रैक्ट रहेगा 1 ईयर का और टिल रिक्वायर, जब तक रिक्वायर है तब तक रहेगा। इसके बाद ये जो नोटिफिकेशन है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा और ये फॉर्म अप्लाई लिंक का भी डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आप प्रिंट आउट निकाल के यहाँ पे आप फिल कर सकते हो। यहाँ पे आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, यहाँ पे आप कौन से पोस्ट लिए अप्लाई कर रहे हो उसका नाम, कैंडिडेट का नाम लिखना रहेगा ब्लॉक लेटर में जो 10th के मार्कशीट पर रहेगा, फादर नेम लिखना रहेगा, मदर नेम लिखना यहाँ पे परमानेंट एड्रेस लिखना जो आपके आधार कार्ड में रहेगा और करस्पॉन्डिंग एड्रेस मतलब जो जहाँ पे आप रह रहे हो दोनों अगर अलग अलग रहेगा अलग अलग फिलअप करना, अगर दोनों सेम रहेगा दोनों सेम फिलअप करना। अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिलअप करना, जेंडर यहाँ पे जैसे कि दे देना। कैटेगरी वाइज यहाँ पे आपको जनरल हो गया, अगर आप जनरल यहाँ पे सिलेक्ट करो तो आपको कोई भी सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप SC ST OBC इकोनॉमी वीकर सेक्शन आप यहाँ पे आप लिखते हो, यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट अटैच करना पड़ेगा। एजुकेशन यहाँ पे आपको देना रहेगा जैसे कि जो भी आप क्वालिफिकेशन है आपके पास, वो आपको जो भी पोस्ट लिए अप्लाई कर रहे हो वो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए। यहाँ पे आपको 10th से शुरू करना रहेगा। 10th हो गया, बोर्ड यूनिवर्सिटी आपको कितना मार्क आया। इसके बाद यहाँ पे 12th का, यहाँ पे आपका जैसे कि आपने ग्रेजुएशन कौन से फील्ड से किया है, वेदर फैक्ट प्लस क्वालिफाइड यस और नो अगर रहेंगे तो इफ़ यस करते हो ईयर इन विच क्वालिफाइड, ईयर आपको लिखना रहेगा कभी आप क्वालिफाई किए थे। आपको डिटेल ऑफ एक्सपीरियंस यहाँ पे लिखना रहेगा, कॉन्टैक्ट नंबर मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखना, अपना ईमेल आईडी दे देना। यहाँ पे डिक्लेरेशन में यहाँ पे अपना कैंडिडेट का सिग्नेचर और यहाँ पे नेम ऑफ द कैंडिडेट का नेम लिखना पूरा, प्लेस लिखना, डेट लिखना यहाँ पे। इसके बाद 1 एप्लीकेशन फॉर्म में बी फिल्ड फॉर 1 पोस्ट, एक ही एप्लीकेशन के लिए आपको एक ही पोस्ट लिए अप्लाई करना रहेगा। एंड एनवलप कंटेनिंग द एप्लीकेशन फॉर्म में बी सब्सक्रिप्टेड विथ एप्लीकेशन फॉर्म और पोस्ट जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर। ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिक पर रहेगा। इन केस ऑफ इनसफिशिएंट स्पेस, अगर आप इनसफिशिएंट स्पेस होता है सेपरेट शीट में अटैच्ड, आपको अलग अलग जैसे कि अटैच करना रहेगा।
लिस्ट ऑफ सेल अटेस्ट एनक्लोज सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपको करना रहेगा रिगार्डिंग एज हो गया, क्वालिफिकेशन, कैटेगरी हो गया, एक्सपीरियंस हो गया, फैक्ट प्लस अगर रहेगा तो। इसके बाद यहाँ पे शेड्यूल फॉर इंटरव्यू दिया रहेगा, जैसे कि जूनियर साइंटिफिक के ऑफिसर्स फिजिक के लिए और जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर बैलिस्टिक के लिए 6 मई 2025 इंटरव्यू रहेगा। ये सब जैसे कि इंटरव्यू का नेम दिया रहेगा, आप एक बार देख लेना। चेंज इन द इंटरव्यू शेड्यूल विल बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट। अगर डेट चेंज भी होता है आपको ये वाला जो वेबसाइट है, आप इस वेबसाइट पे आप जैसे कि देख पाएंगे आपका डेट चेंज हुआ है क्या। अगर नहीं हुआ रहेगा तो आपको यहाँ पे डेट दिया हुआ है। मैंने आपको जैसे कि शॉर्ट इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया है। फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, आपको कोई भी दिक्कत आता है, कोई भी डाउट आता है, कमेंट में पूछ लेना विद इन ए फ्यू आवर। मैं आपकी पूरी कोशिश करूँगा रिप्लाई करने की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, चैनल को फॉलो करिए और नेक्स्ट अपडेट के लिए धन्यवाद।